हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम मोबाइल के बारे में बात करेंगे। आजकल हम देखते हैं सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है और पेरेंट्स भी अपने से पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे के रखते हैं कि हम अपना काम कर लें, बच्चे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सुनो, बच्चों को मोबाइल देना सही नहीं है। बच्चे मोबाइल चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, राइम सुनते हैं, कुकू मेलन की पोएम्स देखते हैं। बिल्कुल उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये बच्चों के दिमाग में दीमक की तरह उनका दिमाग ख़राब हो रहा है और बच्चे इस चीज़ से बहुत डैमेज हो रहे हैं। आपका बच्चा आने वाले टाइम में चिड़चिड़ा रहेगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं करेगा, घर में लड़ाई और ड्रामा करेगा, टैंट्रम्स थ्रो करेगा आपको, है ना। और आप आने वाले टाइम में उसका दिमाग बिल्कुल बुरी तरह डैमेज हो चुका होगा, ठीक है ना। और अभी देखने में आया है कि पहले अमेरिका में बच्चों में ऑटिज़म होता था, ठीक है। तो अभी वो ऑटिज़म हमारे इंडिया में होने लगा। जब तक आज से 5 साल पहले, हमारे 5 साल 10 साल पहले ऑटिज़म के इंडिया में केस बहुत ना के बराबर होते थे। लेकिन अभी हर 10 में से 4 बच्चे, 2 से 5 साल के बच्चे बुरी तरह से ऑटिज़म के प्रभाव में आ रहे हैं, क्योंकि वो जो पेरेंट्स हैं उनको पता नहीं है कि मोबाइल देने से बच्चों का दिमाग डैमेज हो रहा है। डैमेज होने का असर सीधा सीधा है कि 2 से 5 साल के बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरा, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो गई है, उनका विवेक ख़त्म हो गया है, उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो एक बेहोशी की स्थिति में चले गए हैं। दूसरा, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब उनकी लर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। वो सोसाइटी, मतलब वो एनवायरनमेंट से कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। वो बस एक मिट्टी का ढेला बन के रह गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, उसकी मोबाइल की लत को हटाइए। चाहे वो मोबाइल देखे, टीवी देखे घंटों तक, या कंप्यूटर पे गेम खेले, तीनों ही स्थिति ख़राब है। आप सोचते हो कि कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना बहुत अच्छी बात है, नहीं, बिल्कुल ख़राब है। बच्चों को दूर रखो। अभी जर्मनी में वहाँ के बच्चों को 14 साल तक मोबाइल नहीं दिया जाता है, ना वहाँ पे कंप्यूटर पे पढ़ाया जाता है। बच्चों को पार्क में, खुले एरिया में गेम खिलाए जाते हैं, मिट्टी में गेम्स खिलाए जाते हैं। उनके हाथ से, है ना, झाड़ू पोछा, बेडशीट लगाना, क्राफ्ट बनवाना, क्ले से खिलवाना, ये वहाँ पे किया जाता है। इवन चाइना में भी, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हो, अनजाने में आप मोबाइल देते हो तो आप देना बंद कर दो। क्योंकि अभी मेरे पास में इतने केस आ रहे हैं, 2 से 5 साल के बच्चे, इतना डैमेज हो गया उनका माइंड कि पहले मम्मा पापा बोलते थे, अभी उन्होंने मम्मा पापा बोलना बंद कर दिया है। और वो इतनी सी उम्र में या तो गुस्सा करते हैं, या चीखते हैं, या रोते हैं। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। अगर आपका बच्चा भी 2 से 5 साल का है, बिल्कुल मोबाइल नहीं दे, क्योंकि 2 से 5 साल में ही बच्चे का 80% दिमाग का विकास होता है। इसके बाद में 5 से 14 साल तक बच्चे का 20% दिमाग जो विकास होता है, जिसमें वो अपने इमोशन सीखता है, अपना आगे कहते हैं इमोशनल बैलेंस बनाना सीखता है, और सोसाइटी में इस्टेब्लिश होना सीखता है। अगर आप इस टाइम पे अपने बच्चों का मोबाइल देंगे तो उसकी पूरी ज़िंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बच्चों को क्या कर सकते हैं फ्री टाइम में, आप बच्चों को किताबें दीजिए पढ़ने के लिए। अच्छी किताबें दीजिए बच्चों की, जिसमें बच्चों को अच्छे लाइक रामायण दे सकते हो आप, अच्छी जो कार्टून कैरेक्टर्स पे बनी होती है। दूसरा, आप बच्चों को कुछ कलरिंग बुक दे सकते हैं, है ना। कुछ कलर करने के लिए ब्लॉक्स दे सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स करने के लिए, या उनको घर के काम में इन्वॉल्व करा सकते हैं। आप उनसे झाड़ू लगवा लीजिए, आप उनसे ये कहते हैं बेडशीट लगवा लीजिए, आप उनसे क्या कहते हैं, आप गेहूँ साफ़ करें, गेहूँ साफ़ करवा लीजिए। सब कामों में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, जैसे पहले हम लोग दादा दादी के टाइम पे करते थे। दादा दादी की कितनी हेल्प करते थे। आप बच्चों को सारा घर का काम सिखाइए, कोई बुराई नहीं है। चाइना में तो सिखाते हैं बच्चों को सारे घर के काम, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, पानी पीना, खाना खाना, आटा लगाना, सब उनको सिखाते हैं, है ना। और बच्चों को हर काम में अपने साथ लेके हेल्प करवाइए उनसे अपनी। इससे आपका बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा, और उसके जो मूड स्विंग होते हैं, जैसे वो हमेशा रोता है, चीखता चिल्लाता, वो बंद हो जाएगा। वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। वो सोसाइटी में ना जाने में घबराएगा नहीं, वो लोगों से बात करना चाहेगा, और एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी उसकी। और पढ़ने से बच्चों का दिमाग डेवलप नहीं होता है, किताबें पढ़ने से। बच्चों का एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने से होता है। आप उसको शाम को पार्क में खिलाने लेके जाइए, उसको तरह तरह के बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, अलग अलग गेम खिलाइए उसको,
ठीक है? और उनसे बात करिए, उनको कहानी सुनाइए, उनसे कहानी सुनिए, उनकी बातें करिए, ठीक है ना? उनसे जोक सुनाइए, मतलब उनके साथ में आपको एंगेज करना पड़ेगा, हमारे ही बच्चे हैं ना। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने उन्हें मोबाइल के भरोसे छोड़ दिया ना, तो मोबाइल उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, उनका दिमाग डैमेज कर देगा, आपकी हालत ख़राब कर देगा, क्योंकि आपके बच्चे ही आपकी सारी संपत्ति है। अगर आपके बच्चे ही स्वस्थ नहीं रहेंगे मानसिक रूप से, तो आप भी स्वस्थ नहीं रह सकते, आप भी खुश नहीं रह सकते। और ये ऑटिज़्म का कोई इलाज नहीं है। ऑटिज़्म, एडीएचडी, हाइपर एक्टिविटी, इनका कोई इलाज नहीं है। इनका इलाज है मोबाइल बंद करना। आप भी मोबाइल नहीं चलाइए, वो भी नहीं चलाएगा। तो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, अभी से ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों पे। मैंने देखा है गाँव के बच्चे 4-4, 8-8 घंटे मोबाइल चलाते हैं। हमारे छोटे-छोटे गाँव में ऑटिज़्म होने लग गया बच्चों को, जो कि पहले बहुत ना के बराबर था। सोचिए आप क्या हो रहा है। और पेरेंट्स समझते नहीं है, पेरेंट्स जानते नहीं इस बीमारी के बारे में, लेकिन शहरों में तो हर घर में लगभग एक ऑटिज़्म का पेशेंट है। तो आप समझिए इस बात को, आप अभी से ध्यान दीजिए अपने बच्चे पे, अपने बच्चे की हरकतें ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर आपका बच्चा अभी मोबाइल मांगता है, मोबाइल मांगने पे लड़ाई करता है और मोबाइल के बिना रह नहीं सकता है, तो अलर्ट हो जाइए, उसका दिमाग डैमेज हो गया है, ठीक है? और ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसका इलाज एलोपैथी में तो किसी के पास नहीं है, ठीक है ना? और अपने बच्चे को एक न्यूट्रिटिव फूड खिलाइए, उसको हर बात पे समझाइए, एक्सप्लेन करिए कि बेटा ये गलत है, ये समझाइए, लॉजिकली उसके क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, टाइम दीजिए। बच्चों को ग्रो करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं पेरेंट्स के। बच्चे ऐसे ही नहीं है कि बच्चे पैदा कर दिया और बच्चों को एनवायरनमेंट के हिसाब से छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने बच्चे को पैदा किया है तो आप उसकी एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखिए कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? दूसरा, बच्चों का मोबाइल नहीं देना है। फिर बच्चे, मैंने देखा है अभी है ना, कुकू मेलन राइम देखते हैं, गेम खेलते हैं और लूडो खेलते हैं। प्लीज़ बंद कर दीजिए, है ना? जो भी खिलाना है उनको फिज़िकल में खिलाइए, कैरम बोर्ड खिलाइए, लूडो फिज़िकल में खिलाइए, ब्लॉक्स बनवाइए और बच्चों से हालचाल बात पूछते रहिए कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर बच्चे के दिमाग में दूसरे बच्चे कहते हैं कि तू गेम नहीं खेलता है, चैलेंजेस देते हैं, तो बच्चों से बात करिए कि ये गलत चीज़ है, उस बच्चे को भी नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत एनवायरनमेंट चल रहा है कि उसके साथ के बच्चे मोबाइल लेके घूमते हैं, हम भी घूमेंगे, नहीं, ये गलत है। किसी भी पेरेंट्स को मोबाइल को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ना किसी को गेम के लिए बात करनी चाहिए। और अगर आप अपने बच्चे को ये सोच के मोबाइल देते हैं कि बच्चा ग्रो कर रहा है, मेंटली डेवलप हो रहा है, या उसका इंग्लिश अच्छा हो रहा है, या वो कुछ लर्न कर रहा है, कुछ भी लर्निंग नहीं होती है मोबाइल में। मोबाइल तो अभी एक जगह आदिवासी इलाके में मोबाइल रखा गया, तो उस पर कोड लगा हुआ था, बंदरों ने वो लॉक कोड खोल लिया ट्राई करके, और उन्होंने सारे एप्लीकेशन चलाने आ गए उनको। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी चला सकता है मोबाइल, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप बूस्ट मत होइए कि मोबाइल चलाना बहुत बड़ी मेंटल अचीवमेंट है, नो, कोई भी चला सकता है। जब बंदर चला सकते हैं तो हम भी चला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने मोबाइल को आप अपने यूज़ के लिए रखिए, अपने बच्चों के लिए नहीं। अब बच्चों का टाइम किसी अच्छी चीज़ में अब उनको अप्लाई करवाइए, उनको घर के काम सिखाइए, उनको हर चीज़ बताइए। सब्जी लेने जाते हैं तो बताइए सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, इनके फ़ायदा क्या होता है, विटामिन क्या होता है, और हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, सब कुछ बताइए उनको। वो सब कुछ जानना चाहते हैं। उनको पेड़ों के नाम बताइए, कौन कौन से पेड़ हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे पार्क में कौन कौन से झूले लगे हुए हैं, कितने बच्चे आते हैं, सब पूछिए उनसे, फ्रेंड्स के नाम पूछिए, उनसे जितना इंटरेक्शन कर सकते हो उतना अच्छा है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई भी किसी का दोस्त नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि आज सब जगह मोबाइल आ गया है, कोई किसी से बात करना ही नहीं चाहता। बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेलना नहीं चाहते, खेलने में उनको जोर आने लग गया है। क्यों आने लग गया है? क्योंकि उनको हमने ईजीली गेम खेलने के लिए मोबाइल दे दिया है। बहुत गलत चीज़ है, आप अभी समझ जाइए। देखिए पेरेंट्स है ना, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, उनके सर के ऊपर से तो पानी निकल गया, आपके ऊपर से ना निकले। प्लीज़ अलर्ट हो जाइए पेरेंट्स। मैं आपको ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको अवेयर किया जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में ना बच्चों की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है। बिना कुछ करे बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र हो रही है। तो आप अगर समय रहते अलर्ट नहीं होंगे तो बहुत परेशानी आएगी, आपको भी आएगी, बच्चे को भी आएगी, और इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज कुछ भी नहीं है। एक बार ब्रेन डैमेज हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है उसको रिकवर करना। और अगर 2 से 5 साल के बच्चे का हो गया तो पूरी ज़िंदगी सफ़र करेगा। प्लीज़ पेरेंट, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप बच्चों पे ध्यान दीजिए। और ये मोबाइल बच्चों का दुश्मन है।
आपको काम करना है आप करिए, पर बहुत कम चलाइए। बच्चों के सामने आप भी ना चलाएं, बच्चे भी नहीं चलाएंगे। थैंक यू पेरेंट्स, ऑल द बेस्ट।